हेलो। हेलो। हम्म। जाकिर हुसैन साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ, जाकिर बात कर रहा हूँ। कौन, कहाँ से बात कर रहे मैं जसीम अख्तर बात कर रहा हूँ, चेन्नई से। हैं? जी, जसीम अख्तर साहब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इंशाअल्लाह। काफी दिनों के बाद में दो चार बार करा फोन, हाँ उठाए हाँ, नहीं। क्या बिजी बिजी जा रहे आप। क्या कीजिएगा, ऐसा वक्त का ऐसा मरहला ही आ जाते हैं। हम्म। बहरहाल अभी कुछ देर बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो अच्छा, ये इस मौजू पे बात करना चाह रहे थे, तकलीद पे शायद। जी हाँ। तो तकलीद को आप क्या, जाकिर हुसैन साहब, आप क्या समझते हैं, तकलीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि तकलीद पहले आप बताइए कि आपका मौक़िफ़ क्या है, उसके बाद में फिर मैं बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, तकलीद करना जायज़ है। जायज़ है किस पर? हैं? जो किस गैर पर? मुस्तहिद, गैर मुस्तहिद हाँ, पर तकलीद करना ज़रूरी है, लाजिम है। गैर मुजतहिद पर। हम्म। अच्छा, मगर ये तो सलफ़ का तरीक़ा नहीं है ना तकलीद। सलफ़ का तरीक़ा नहीं है, तो आप हम्म। तकलीद को क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ तकलीद बिल्कुल एक आमी के लिए है। आमी के लिए? आमी तो अवाम ही को कहते हैं। हाँ, आवाम के लिए है। जो गैर लेकिन मुस्तहिद है, यानी लेकिन गैर मुस्तहिद के लिए तकलीद लाजिम है। हाँ, तो गैर तो मुजतहिद के लिए है ना। तो आप लेकिन ये जितने भी सलफ हैं हमारे, जी, जितने भी चार सलफ हो या आइम्मा मुहद्दिसीन हो, सैकड़ों सैकड़े मुहद्दिसीन हो, क्या इन्होंने तकलीद करके मुहद्दिस बने या तकलीद करके मुजतहिद बने? तकलीद करके मुस्तहिद बने या तकलीद बगैर तकलीद किए हुए गैर मुस्तहिद हाँ। जो हैं, हम्म। वो तो सवाल ही नहीं है। अभी तकलीद करना हम्म। आपके ये वहाबी मजहब में इसको क्या समझते हैं? आप अपने अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे नहीं बताए। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि तकलीद इल्म का रास्ता नहीं है। अगर तकलीद इल्म का रास्ता है तो सलफ में से किसी ने तकलीद नहीं की। नहीं, वो हराम है, तकलीद, हलाल है, जायज अब है, वो तो दुरुस्त देखा है, जाएगा ना, तो वो ये कहाँ शिर्क। तकलीद कर रहा। अगर वो अकीदे में तकलीद कर रहा तो ये तो हराम बोलेंगे हम। अकीदे के तकलीद कौन कहा? हाँ। किसने जायज करार अरे दिया? इसमें तकलीद जो होते हैं फुरूई मसाइल में होते कल हैं। मैं कल मैं और एक बंदे से गुफ्तगू अक, करा जो अपने आप को बड़ा मुनाजिर और नहीं, बरेलवी वो मसलक ये का दूसरे हनफी की बोल, बात सुनो ना ना, मैं करें, बोल मैं तो बात ना। कर रहा हूँ, अरे वक्त जाय कौन होते हैं इसमें। करता है, कौन जी करता है पूछे तो बता रहा हूँ मैं आपको। जी जी, बहुत सारे आप लोग अपना करते हैं, अकीदा अकीदे में बताएं, तकलीद इसमें करते हैं। मुकम्मल बताएं, अपना मैं अकीदा तो मुकम्मल बताएं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि तकलीद अहले इल्म का रास्ता नहीं है, यानी यानी सलफ का गुमराही का तरीका रास्ता नहीं। समझ रहे हैं? अभी वो तो देखना पड़ेगा ना कि उन्हें अगर तकलीद कहाँ कर रहा है, उसके हिसाब से उसको गुमराह भी कहेंगे या शिर्क कहेंगे या बिदात कहेंगे या हराम कहेंगे। वो तो उसके तकलीद करने के ऊपर, उसके अमल के ऊपर उसको फतवा नहीं, लाजिम आएगा ना। अइम्मा किराम का अभी जो तकलीद करते हैं मुक़ल्लिदीन हजरात, अइम्मा अरबआ का, जैसे इमाम हाँ। आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम्म। इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बली, इमाम हम्म। अहमद बिन हम्बल और हम्म। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मुक़ल्लिदीन हैं, हम्म। उनको आप हम्म। क्या समझते हैं? शिर्क समझते हैं या जायज़ हम्म। समझते हैं, क्या समझते हैं? मैं बता दिया ना, शिर्क तब कहूंगा जब उनका कुछ अमल हमारे सामने आएगा, बिदअत तब अमल कहूंगा नहीं, जब जो उनका अमल तकलीद सामने के आएगा ना। बिना पर, जो तकलीद मुतलकन तकलीद इल्म तकलीद का करते रास्ता ही नहीं है ना। अगर तकलीद इल्म का रास्ता है तो फिर ये चार आइम्मा, इमाम अबू हनीफा क्या तकलीद करके मुजतहिद बने? जनाब इमाम मन, वो शाफी तो रहमतुल्लाह अलैह मुस्तहिद थे तकलीद ना, करके वो मुजतहिद बने? मुस्तहिद थे, पहले के अच्छा, ये मुस्तहिद का मुजतहिद थे। फॉलो करके अब और क्या खुद करें, क्या इस करें? फॉलो क्या करके, उनके कैसे पैरवी मुजतहिद बने? करके, क्या उनके करें? पैरवी करके, पैरवी करके, किसकी पैरवी और करके? सुनिए, सहाबे कराम के दौर में थे वो, और अच्छा अच्छा, साहबा अकाबिरीन। किराम के दौर में थे इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इमाम शाफी अबू हनीफा रहमतुल्लाह। रजी अल्लाह तआला अन्हु की अच्छा, बात कर, इमाम मेरे अबू इमाम की हनीफा। बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, इमाम अबू आपके हनीफा। अकीदा अभी पूरे बात नहीं किए और उस तरफ चले गए, तो नहीं आप नहीं, ये अपना तो अकीदा नहीं देखिए, बताए हैं पूरे मैं तौर क्या पर। बता रहा हूँ कि दीन को समझना है, इस्लाम को तो सलफ के हिसाब से समझना है, जी, सलफ के हिसाब से चाहे ही कुरान समझता है, की कुरान और आयत हो हदीस और या सल्फ़े हदीस सालिह। हो। अब ये रहा मसला तकलीद का, तो मैं कह रहा हूँ कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने या इल्म और तहकीक का रास्ता अपना के ये मुजतहिद बने?
तकलीद को आप क्या समझते हैं वो सिर्फ बता दें। मुझे बताइए ना कि ये सलफ ने जो वो तो खुद मुस्तहिद थे ना, अब मुस्तहिद होने के बाद उसमें पहले क्या थे क्या नहीं है? अरे तो पता तो चली तमाम सल्फ़े सालिहीन से लेके तमाम मुहद्दिसीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने बड़ों की जो इल्मदार थे, जो मुस्तहिद थे, उसके पर इत्तबा करते थे और पैरवी करते थे और उनके तकलीद करते थे। जी, पैरवी करते थे, तक उसी का नाम तकलीद है। अच्छा, पैरवी किसकी तकलीद करके इमाम अबू हनीफा मुजतहिद बने, जरा बताना। वो सहाबा के दौर में थे, तो सहाबा के जब देखे माज़अल्लाह, यानी कि तकलीद, यानी कि आमी शख्स ये कहता है कि भाई मैं मुजतहिद हूँ, तकलीद करने के बाद माज़अल्लाह मुस्तहिद बनने के बाद किसी पर तकलीद वाजिब नहीं है, समझे, वो तर्क हो जाते हैं। लेकिन आप लोग तकलीद को शिर्क कहते हो ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा तकलीद करते थे, तो क्या कोई तकलीद करते करते मुजतहिद बनेगा? आप तकलीद को शिर्क कहते हो या नहीं? नहीं, मैं आप क्या बात क्या करते हो और कैसे कर रहे हो यार? बात को घुमाने के लिए मेन पॉइंट में बात करो, तकलीद सिर्फ बात करो, तकलीद बात करो। मुकल्लिदीन को आप लोग मुशरिक कहते हो ना? तकलीद इल्म का रास्ता ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ना। तकलीद को शिर्क कहते हो कि नहीं? अरे तो मैं कहूँगा कब, जब उसका अकीदे में वो अगर वो करेगा तकलीद, तो वो तो आपके कहने या नहीं कहने, आपके जमात का अकाबिरीन ने इसको फतवा दिए हैं। आप भी खुद कहेंगे ना, हम नहीं, आप भी कहेंगे। अगर कोई तकलीद कर रहा है अकीदे में, तो आप उसको हराम नहीं कहेंगे? अकीदे में मुकल्लिदीन कौन किसके करता है? अभी मुकल्लिदीन जो चार अइम्मा की तकलीद करते हैं, फुरूई मसाइल का इत्तबा करते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। अरे भाई, इसमें बात कीजिए आप, जो मौजू आप मुकल्लिदीन पर शिर्क का फतवा आयद करते हो। अरे शिर्क का फतवा कौन लगाया? अभी ये चूनागढ़ी ने लगाया है, देखो मैं आपको चूनागढ़ी लगाया है। सुनिए, अज़फ़रुल मुबीन सफ़ा नंबर 47, सुनिए, सुन लीजिए। वो तकलीद करके मुजतहिद बने, सुन लीजिए, मुझे अज़फ़रुल मुबीन। आपको बताओ पहले, देखिए आपके इमाम से भाग रहे अभी आप। मैं इमाम से क्यों भाग? आप मुकल्लिदीन को मुश्रिक कहते हो ना यार, तकलीद करना गलत है कहते हो। साबित करो कि ये मुजतहिद कैसे बने। वो कैसे बने? तो उनकी हिस्ट्री मालूम है आपको, पढ़े आप तो बगैर चंगूठा छापो, तो उनकी बात, उनकी बड़ी शख्सियत की बात अलग है। तुम तकलीद पे बात करना चले हो, अंगूठा छाप मुकल्लिद, तकलीद करने वाले की तकलीद की बात करने चले हो, तो तकलीद में देखो जाकिर हुसैन साहब, जो चार ऐसे बात नहीं होती है। पहले मेरी बात समझो, उसके बाद आप बोलो। आप बात को घुमाओ मत। तकलीद को ओनली वन तकलीद पे बात करो। तकलीद को शिर्क कहते हो या हराम कहते हो, नाजायज कहते हो, तुम्हारा अकीदा क्या है? अरे तकलीद पहले सलफ से तो साबित करो। मैं साबित कर रहा हूँ, पहले तुम्हारा अकीदा बताओ ना। चलिए, किससे तुम्हारा अकीदा पहले जब तक नहीं जानूंगा तब तक रद्द नहीं कर सकता मैं। जब पहले आप ये साबित करेंगे कि सलफ ने तकलीद की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस और कुरान ही से साबित करूंगा। ये हराम है, शिर्क हराम बताएंगे ना। अभी आपने कहा बिदात है, हराम है, यानी रहमतुल्लाह अलैह हो या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह। नहीं, बता दे रहा हूँ, जरूर बताऊंगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं हदीस और कुरान सबसे पहले पेश करूंगा, उसके बाद सल्फ़े सालिहीन का अक़वाल पेश करूंगा। सबसे पहले आप अकीदा यानी करते क्या थे पहले वो बताओ ना, उसके सुन लो। मैं जब बात करूँ तो आप खामोश रहें। आपकी बात सुन लेता हूं मैं, तो मेरी बात जब होने लगे तो खामोश हो जाए। चलो ठीक है। इसमें आपको इस फायदा हासिल होगा, समझे? अच्छा, आपने कहा कि तकलीद हराम है ना? और मैंने कहा अभी थोड़ी देर बात कर रहे हो, तकलीद हराम है कर रहे हो। लानत हो, तकलीद हराम नहीं है तो आप तकलीद क्यों नहीं करते? आप माज़अल्लाह मैंने कहा झूठ। पहले ये बोलो कि झूठ बांधे क्यों आप? नहीं, आप कॉल रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, आवाम सुनेंगे, वो खुद का है। तुम तकलीद होता है, झूठा होता है। और आपने भी कहा, तकलीद हराम है। आपने भी कहा तकलीद हराम है। वो तो अकायद में न कहा, मौजू से मैं भटकता नहीं। अभी अइम्मा अरबा का जो तकलीद करते हैं, जाकिर साहब, जाकिर साहब, मैं खामोश होता हूँ। चलिए जाकिर साहब, जो अइम्मा अरबा अभी के जितने भी हैं मुकल्लिदीन हजरात, अपने अइम्मा अरबा का जो मुकल्लिदीन हैं वो फुरूई मसाइल में तकलीद करते हैं, इसलिए मुकल्लिदीन कहलाते हैं। अब मुकल्लिदीन को तुम लोग शिर्क का फतवा ऐद किए हो, और ज़फ़रुल मुबीन में सफ़ा नंबर 47 चूनागढ़ी साहब, जिसका एप में 365 में
कुरान का तर्जमा आप लोग पढ़ते हो उसका, उसमें लिखी हुई ये बात वो फतवा देते हैं, और इस बात में कुछ शक नहीं कि तकलीद खा आइम्मा अरबा में से किसी की हो, खा उनके सिवा किसी और की शिरक है। और जफरुल मुबीन सफा नंबर 47 में चुनागढ़ी साहब का ये फतवा मौजूद है। मेरी बात का जवाब दियो ना, मेरी बात का जवाब खाली है। सुन लीजिए, तकलीद ही के बारे में बात करूंगा और गैर मुकल्लिदीन के पेशवा यही चुनागढ़ी साहब। ये बताओ, अभी 1 मिनट भी बात नहीं होती है, आप बीच में खलल करते हो। बात को घुमाई मत। सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो। आवाम को चाहिए, आवाम ही को चाहिए कि इस्लाह करने के लिए, यहाँ पर आप प्ले न करें। और गैर मुकल्लिदीन के पेशवा चुनागढ़ी सवाल व जवाब के उन्वान से एक मसला लिखते हैं। सुनिए पहले, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सुन लीजिए पहले, बकर बकर मत कीजिए साहब, मेरी बात पूरी होने जाने दे। बात कर रहा हूँ, या तो इमाम अहमद मेरी बात पूरी होने दीजिए, इंशाअल्लाह अजीज उसमें दलाइल बात का पेश कर दूंगा, समझे। दलाइल पहले सवाल ये अबू हनीफा के बारे में बताए ना कि ये तकलीद करते थे। या अल्लाह अजीज, मुकल्लिदीन को तुम मुर्शिद कहते हो ना यार। अरे हम लोग तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना इमाम मानते हैं। यहाँ से तो भाग रहे हैं आप करके। सुनो, तकलीद को जो शिर्क और ये करते हो, ये बताओ वो बताओ, सवाल का तुम लोग गढ़ हो क्या यार? सवाल ही करने आता है, तुम लोग को जवाब देने आता, कुछ नहीं आता है। झूठ क्यों बोले इमाम अबू हनीफा पे आप? मैं वो साबित कर रहा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी है। बोलिए। हाँ चलिए बोलिए। तो ये चुनागढ़ी साहब, क्या ये सही है? चुनागढ़ी साहब के पास या अल्लाह, आप बोलने की बीमारी है तुमको यार, खामोश रहो। झूठ को जब चुनागढ़ी साहब, अब बेवकूफ जाहिल हो क्या यार? कौन सा जाहिल से मैं बात कर रहा हूँ? खाली एतराज करने जानते हो, वहाबी के अकल घुटने में होते हैं यार। सुनो, चुनागढ़ी साहब इमाम बाबू हनीफा पर सुन लो पहले यार, पर कहाँ भाग रहे तुम? वो नजदीक रहता था, या तो अभी बता देता तुझे। सुन, क्या ये सही है जिस वहाबी गैर मुकल्लिदीन का बाप हनफी होकर मरा? बोले ना, इस पर करो पहले। सुनो, हाँ, क्या ये सही है जिस वहाबी गैर मुकल्लिद का बाप हनफी होकर मरा, वो ये दुआ ना पढ़े, रब्बी ग़फिरली वली वालिदैया? जवाब सुनो पहले, सुन लो, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा धर्म गलत है यार, तुम्हारा धर्म गलत है। तो जवाब में लिखते हैं सिराज मोहम्मदी में सफा नंबर 4 में मुश्रिकीन के लिए दुआएं मेरे बोलने के टाइम बोलो नहीं यार, खामोशी अख्तियार करो। बात बोलना है वो बात बोलो ना। तकलीद को तुम लोग शिर्क, तुम मुकल्लिद बनोगे या नहीं? पहले इमाम तुम तकलीद करोगे या नहीं? तुम जाहिल होकर के, गैर आमी होकर के, तुम कोई तकलीद की नहीं, तुम तकलीद को शिर्क, तुम्हारा धर्म के गुरु घंटाल साहब ने लिखा है मुश्रिकीन के लिए दुआएं मग़फ़िरत नाजायज है। किसने तकलीद नहीं की? मुहद्दिस ने तकलीद नहीं की। इमाम, हाँ, किसने की? इमाम। हदीस सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू हनीफा के बारे में पहले हदीस सुनो। अब इमाम की तुम तकलीद को मैं तकलीद ही को साबित कर रहा हूँ। सुनो, हाँ चलो, इमाम अबू हनीफा की हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहाँ भाग गए यारो? इमाम अबू हनीफा पर झूठ क्यों बांध? हदीस सुनो यार, गधा एकदम बैल है। आप पहले इमाम अबू खामोश हो, झूठ बोले है ना। अभी झूठ तुम बोल रहे हो, तुम झूठे हो, तुम्हारा धर्म झूठा, तुम मक्कार हो, तुम्हारे धर्म की झूठा, समझे? शिर्क का फतवा मुकल्लिदीन पे लगाते हो। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद मुज्तहिद हैं, उसके ऊपर जो मुज्तहिद हैं। चलो बताओ, इसी मैं सुनना चाह रहा हूँ, इसी पे। अच्छा, हदीस सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, हदीस सुनेगा या नहीं? हदीस सुना रहा हूँ, आले खबीस है तुम यार। किया ही नहीं मैं आपको, आप टॉपिक चेंज कर रहे तुम तकलीद को शिर्क कहते हो कि नहीं? टॉपिक चेंज मत। तुम तकलीद को गैर मुकल्लिदीन, इनको मुकल्लिद साबित करिए। गैर मुकल्लिदीन हजरात अबू हनीफा को मुकल्लिद साबित करिए। अभी बेवकूफ हो, मुकल्लिद क्यों बनेंगे किसी का? वो मुस्तहिद है, गधा हो तुम। सुनो, हजरत उमर फारूक, सुन लो, मैं सुन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
جو قرآن جاننا فرما رہے ہیں، جو قرآن جاننا چاہتا ہے فلاں صحابی کے طرف جائے، جو فرائض جاننا چاہتا ہے فلاں صحابی کے طرف جائے، جو فقہ جاننا چاہتا ہے وہ فلاں صحابی کے طرف جائے، جو معاشیات کا علم جاننا چاہتا ہے وہ میری طرف آئے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، ہم تو خود قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہیں، جسے آپ غیر مقلدین کہتے ہو، ہم تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ کیا مسائل آپ لوگوں سے سیکھیں؟ ایک منٹ بولیے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں جو ایسی جماعت تھی جو اپنے سے زیادہ علم داں ہوتے ان سے وہ رجوع کرتے تھے۔ یہ حدیث دیکھیے بتا دے رہا ہوں، یہ حوالہ دے دیتا ہوں، سن لیجیے۔ امام ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 400 حدیث، تم سنو گے یعنی خبیث ہو یار تم، غیر مقلد صاحب، غیر مقلد وہابی صاحب، آپ کے دھرم حدیث کے خلاف ہے، کم پڑھے لکھے لوگوں قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیثیں ان کو سنا دینا قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام دیکھو سامعین، جھوٹ حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو تم کس کے غیر مقلدین صاحب کہیں گے؟ ہم لوگ کا تو امام نہیں ہے، شرک تھا ہمارے فتوے میں، تمہارے چونا گڑی شرک کا فتویٰ لگایا ہے، یہ جہنمی کتا تھا نا، یہ جہنمی کتا تھا کہ نہیں چونا گڑی صاحب؟ ہلو وہابی صاحب کی بات نہیں ہے، وہابی صاحب کی بات نہیں ہے، تم جواب حدیث اور قرآن سنو گے تو حدیث تم جھوٹ کیوں باندھے؟ پہلے امام ابو حنیفہ پر وہ مقلد ہے، جب تک وہ مجتہد نہیں تھے نا تب تک تمام مسلمان ایک دوسرے کی اتباع کرتے تھے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ارے تو پہلے امام ابھی میں حدیث کا ابھی شیبہ اپنے مصنف بن جلد 6 پہلے، ارے وہ جب تک مجتہد نہیں تھے کیا کرے بولے؟ اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، تقلید کرتے تھے۔ کس کی تقلید کرتے تھے بھائی؟ ابھی بیوقوف اس میں کیوں جا رہے ہو؟ کس کی کر رہے ہو؟ کیسے کر رہے ہو؟ معاذ اللہ، یہ حدیث میں ثابت ہے، حدیث میں تمام مسلمان عمل کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین حدیث سے عمل نہیں کر کے جہنمی ہے۔ یعنی کہ امام ابو حنیفہ جب مجتہد نہیں بنے تب کیا کرتے تھے؟ یہ تقلید ابھی بیوقوف تم جاہل، تم کو کیا بول رہا ہوں؟ ذاکر وہابی، تم تقلید کو شرک کہتے ہو اور مقلدین کو مشرک کہتے ہو، تو تمہارا سلف سے بھی ثابت نہیں ہے کہ مقلد جاہل ہوتا ہے۔ تم جاہل ہو یار، تم جاہل ہو، ایک نمبر جاہل ہو۔ تقلید کرے، اچھا یہ تقلید کر کے مجتہد بنے؟ ابھی دیکھیے جو صحابہ کرام نا، دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سکھاتے تھے صحابہ کو، تو جو زیادہ علم والے ہوتے تھے ان صحابہ میں سے، تو بعد میں وہ علم کے مراتب میں پہنچے تو ایک دوسرے سے سیکھتے تھے، جیسا کہ اب پیروی کرتے تھے جس کو تم لوگ شرک کا فتویٰ دیے ہو۔ تو یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 458 حدیث نمبر 32896، امام بہقی نے سنن الکبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 210 حدیث نمبر 11969، امام حاکم نے المستدرک میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 519 حدیث نمبر 5191، حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر قرطبی کے اندر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 20 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اب غیر مجتہد کی اگر اتباع کرنا، تقلید کرنا، پیروی کرنا اگر شرک ہوتا تو صحابہ کرام تم لوگوں کی نظر میں مشرک ہے؟ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو تو مطلب کہ توبہ کر رہے ہو، چونا گاڑی کو لات مار رہے ہو، کب سے تقلید کر رہے ہو؟ چونا گاڑی کو لات مار رہے ہو کہ نہیں؟ ارے تم یہ لان تان کرنا، لان تان نہیں، یہ چونا گاڑی جو الظفر المبین میں، نشانی ہے الظفر المبین میں شرک کا فتویٰ دیا ہے، تو تم مشرک ہو، تم خود شرک کرتے ہو اور دوسرے پر مشرک کا فتویٰ لگاتے ہو۔ پہ ٹک کے گفتگو کرو نا، کس سلف نے تقلید کی ہے نام بتاؤ۔ الحمدللہ، اور حدیث سنو، الحمدللہ میں حدیث سناؤں گا اور آپ کا سلف صالحین کا حوالہ کثیر دوں گا۔ قول بتاؤ، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم تقلید کرو میری؟ ارے تمہارا ابا حضور سے ہی میں ثابت کر دوں گا، پھر ادھر بھاگ رہے اپنے ابا، تمہارے ابا حضور،
तुम्हारे ये नस्ल जहाँ से चली है ना, इब्ने तैमिया इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से लेकर के शुमार करना शुरू करूंगा अभी। पहले अल्बानी को तो जूते मारो, अल्बानी तो इस लायक नहीं था, वो गधा है, समझे। हदीस सुन लो, हदीस सुन लो। अरे पहले ये बताओ इमाम अबू हदीस सुन लो, पहले हदीस सुन लो। जामे तिरमिजी के, अरे सुन लो पहले, तकलीद को शिर्क कहते हो यार, अरे तकलीद को शिर्क कहने वाले तुम लोग बदतरीन मखलूक हो। सुनो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया उसका जवाब। अब रट्टू के फकीर ना बनो। जामी तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3663 सुनो, सुन लो, सुन लो, हदीस सुन लो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक हदीस सुनो, पाक कलाम सुनो। और ये हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मैं नहीं जानता, यानी जाती इल्म के एतबार से मैं तुम में कब तक मौजूद रहूंगा। ऐ लोगों, मेरे बाद तुम किसकी अताअत करोगे? हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कहा, तुम मेरे बाद मेरी पैरवी करोगे। वो अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3666 और 3805, 3663 किताबुल मनाकिब जिल्द नंबर 2 में मौजूद है। ये हदीस के भी तुम लोग खिलाफ करते हो। अगर तकलीद, अगर गैर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी की पैरवी करना, किसी की पैरवी करना अगर शिर्क है तो मुश्रिको तुम बताओ, ऐ वहाबियो बताओ, तुम हदीस के खिलाफ हो या नहीं? अरे सुनो, तकलीद अगर इल्म का रास्ता होता ना तो सारे के सारे सलफ तकलीद करते, ना कि तहकीक और इल्म का रास्ता अपनाते। ये लोगों ने तकलीद नहीं, तहकीक और इल्म का रास्ता अपनाया, तब जाके ये मुहक्किक बने, तब जाके ये मुहद्दिस बने। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जो बगैर इल्म के तो मुस्तहिद नहीं होता है। लेकिन तुम देखिए जाकिर हुसैन साहब, आपने जो कहा है कि तकलीद हराम है, शिर्क है, आपके धर्म में जो लिखी हुई है, तो इससे रुजू करेंगे या नहीं? आप रुजू करेंगे या नहीं कि इमाम अबू हनीफा तकलीद मुखल्लिद नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वो तो मुस्तहिद के बाद तो मुकल्लिद किसी की इत्तबा नहीं की, पैरवी नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन तकलीद को आप लोग शिर्क करार देते हो यार। तकलीद को क्यों शिर्क कहते हो तुम लोग? अरे इसका जवाब क्यों नहीं? तुम लोग तकलीद को सवाल के गढ़ बने रहोगे। सवाल का तुम सवाल ही करने के लिए तुम लोग वहाबी को छोड़ देता है। सवाल करते रहना, जब कोई मुकल्लिदीन जवाब तलब करे तो मुंह बंद करके इब्ने तैमिया, इब्ने तैमिया के कब्र मरघट में चले जाना, इसे सिखाया है। 20 साल भी अगर तकलीद करेंगे ना तो अहले इल्म, अहले हदीस का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अहले हदीस तो अहले खबीस हो यार, तुम मुजतहिद हो, तुम अपने आप इज्तिहाद करते हो। तकलीद को क्यों शिर्क कहते हो? ये मुकल्लिदीन को क्यों मुश्रिक कहते हो? सलफ का तरीका है तकलीद करना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साबित कर रहा हूँ। सुन, अब्दुल वहाब नजदी, अब्दुल वहाब नजदी तो तुम लोग को गुरु घंटाल है और तुम्हारे धर्म का इजाद करने वाला है, भाग रहे यहाँ तो तुम्हारे इजाद करने वाला है। सुन लो, तुम्हारे घर, तुम्हारे सीने में मैं चढ़ करके बात करता हूँ। वहाबियत के नज्द के सीने में, नजदियों के सीने में चढ़ के बात करता हूँ। सुनिए, मैं तुम्हारे घर से ही साबित कर दे रहा हूँ। अदरुस सुन्निया जिल्द नंबर 34 मुझ पर अभी सुन लो। तकलीद को अल्हम्दुलिल्लाह मैं इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से भी, मुझ पर ये खुले भूतान है कि मैं इज्तिहाद का दावा करता हूं और तकलीद से अपने आप को खारिज समझता हूं। ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी तुम्हारा बाबा था, परदादा था, ये मुकल्लिद था। ये खुद कह रहा है दरुस सुन्निया जिल्द नंबर सफ़ा नंबर 34 में ये लिख करके मर गया। समझे? इसके बारे में कहो कि ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये मुश्रिक था। जाकिर साहब, हो गई आपकी बात। अगर ये फतवे से ये लानतान करना, ये नहीं, मैं लानतान नहीं, मैं हवाला के साथ बात कर रहा हूँ ना, आप ना कह रहे हो। तो फिर इमाम अबू हनीफा क्या तकलीद करके मुजतहिद बने? इसको क्यों कहा जा रहे बार बार? उसको तो मैं जवाब दे दिया, फिर दोबारा देते रहूंगा। तुम्हारे धर्म वाले जो तुम्हारे गैर मुकल्लिद वहाबी है, जो शिर्क तकलीद करने वाले मुकल्लिदीन को मुश्रिक कहते हो, आपके पास
मुकल्लिदीन को मुशरिक कहते हो और तकलीद को शिर्क कहते हो। अइम्मा अरबा की तकलीद यानी तकलीद के मौजू में मैं बात करना चला था। बुरा भला बोलना ये बहुत आसान है। नहीं जनाब, आप लोग बुरा भला शिर्क का फतवा लगाते हो। पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। शिर्क का फतवा लगाते हो कि नहीं? उसको तो अनसुना कर देते जा रहे हैं बार बार। शिर्क का फतवा तुम लोग लगाते हो। इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक ये मुशरिक हुआ है या नहीं? यार जब तक ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक मुशरिक है ना? इब्ने अब्दुल वहाब मुशरिक है या नहीं? तुम्हारी ऑडियो मुकम्मल नहीं होगी। नहीं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक ये मुशरिक हो गया तुम्हारे फतवे से। सुनिए, देखो ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इनका पूरे नाम था, जिसको नजदी धर्म का गुरु घंटाल गैर मुकल्लिदीन के उलमा अपनी तरफ अपने अकाबिरीन में से और अपने मुस्तहिद शुमार करते हैं। जबकि बहुत बड़े आलिम मौलाना इब्राहिम सियालवी साहब लिखते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो कि हम्बली मजहब का मुकल्लिद था, तारीख अहले हदीस सफा नंबर 171 में लिखा हुआ है। खाली लोगों को ऐसे बोल के बेवकूफ बनाते रहो। मैं हवाला दूंगा, तुम्हारे घर की किताब है ये, तारीख अहले हदीस सफा नंबर 141। ये भी तुम्हारे फतवे से, तुम्हारे गैर मुकल्लिदीन के फतवे से इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक जो अपने आप को हम्बली कहता था, ये मुशरिक साबित हुआ। का मुकाबला नहीं कर पाएगा। समझे? पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे लोगों से सुनो दादा, तुम तो जाहिल हो एक नंबर यार, तुमको बात करने की भी तमीज नहीं होता है। इस पर तुम जाहिल हो यार, मेरे पास दलील है, सुन लो। जाहिल होता है इस पर 1000 गैर मुकल्लिद साहब, ये अब शिर्क का फतवा तुम्हारे तमाम धर्म के गुरु घंटाल को मैं सीरियल से साबित कर रहा हूँ मुशरिकी। शिर्क तुम लोग करते हो, मुशरिक खुद के फतवे से खुद काफिर हो, तुम लोग मुशरिक हो। तुम्हारी दुम पे पैर रखा तो देखो, तुम तो तुम्हारे सीने में मैं पैर रखा हूँ। देखो, शाह इस्माइल दहलवी ये कतील लानती जो 1246 में मर गई है, इसको मुसलमानों ने कत्ल करके गटर में डाल दिया और उसके गोश्त चीख को खिला दिया। ये इन्होंने शुरू मनसफे इमामत में से आपने गुफ्तगू की। सुन लो इल्म का रास्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म का रास्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत वाले रास्ते हैं। ये हवाला सुन लो इस्माइल साहब की, इस्माइल तुम्हारे गुरु घंटाल के भाई इमाम अबू हनीफा ने तकलीद की है, फिर यहाँ से भागे ऐसा। सुन लो मैं जवाब दे दिया, तुम्हारे बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो ये शाह इस्माइल दहलवी साहब कोई नहीं करे उतना इल्म आकाम शरिया जो दो तरीके से हासिल होता है, एक तकलीद से, दूसरे ताकीक से। फिर ताकीक के दो तरीके हैं, पहला इज्तिहाद बशर्ते माकूल तौर से हो, जिल-उकूल को हो, दूसरा इल्हाम बशर्ते मदाखलत नफ्सानी से महफूज हो। एक तकलीद से तकलीद का शरई हैसियत बताते हुए इस्माइल दहलवी खुद बयान करते हैं, तकलीद को जायज करार देते हैं मनसबे इमामत सफा नंबर 83-84। तो ये आपके धर्म से आपके गैर मुकल्लिदीन जो गैर मुकल्लिदीन है ना, उसके फतवे से मुशरिक ये भी साबित हुआ। तो बताइए तुम्हारे धर्म में कोई बाकी नहीं रहा। लानतान कर सकते, लानतान कर लो। मैं हवाला दे रहा हूँ, तुम्हारे हवाले सुनो, काम ही सुन लो तुम्हारे हवाला दे रहा हूँ, इतने हवाला ला दूंगा। अरे मेरी बात सुनो पहले, तुम पहले मेरी बात सुनो। जब हमने तुमसे कहा शुरू में, तुमने तकलीद को ही शिर्क कहता है ना। अरे माज़अल्लाह, तुमने तो हराम कहा तकलीद को। तकलीद को तुम लोग अकीदे की बात नहीं चल रही, अइम्मा अरबा की तकलीद की बात चल रही है। तकलीद को तुमने भी देखो, जाहिल वहाबी जाकिर साहब आपने तकलीद का मौजू को छेड़ा है, और अइम्मा अरबा के जो तकलीद होते हैं अरबा इमाम की, जो वो फुरूई मसाइल में होते हैं, जिसको आपके घर के बड़े उल्लुमाई कराइम ने शिर्क का फतवा लगाया है। रुके गुफ्तगू करो ना जी, शिर्क का फतवा लगाया है। अरे वो फतवे बाजू अपने जेब में रखो। उसको कही के उसको लात मारते हैं, बोलिए कहिए चूनागढ़ी को शिर्क का फतवा लगाया है, वो उसको लात मारते हैं, बोलिए ना। अरे अपनी बात पे बोलिए ना, उसके बाद मैं जूता कूटूंगा उसको। अपने आप पर लात नहीं, उनको बोलिए, वो कहिए ना, वो मुशरिक खुद था, वो शिर्क में मर गया, कहिए उसको चूनागढ़ी साहब को, इमाम अबू हनीफा चूनागढ़ी साहब को कहिए ना जी। अरे वो मुशरिक मर गया कहिए,
کیا ہو گیا لان تان پر؟ جب تک لان تان نہیں کریں گے آڈیو چونا گڑی صاحب جو اتنا لان تان کر کے مقلدین کو مشرک بنایا ہے، بے وقوف جوتا لان تان کر جوتے کھانے کے لائق ہے وہ ابھی. ارے تم خالی مقلدین کو شرک کا فتویٰ لگاتے ہو اور لان تان کرتے ہو، بے وقوف بناتے ہو، الو بناتے ہو، گفتگو کرتے الو بناتے ہو، بے وقوف گدھے. بڑے مناظر ہو گئے. سنو اپنے آپ کو تم تقلید کو تمہارے دھرم والے شرک کہتے ہیں. ہمارا اہل حدیث کا مقابلہ کرو نا. الحمدللہ الحمدللہ تمہارے اہل حدیث کا مقابلہ یہ بڑا چونا گڑی بڑا اہل حدیث خبیث تھا. معاذ اللہ. دیکھو سامعین، یہ چونا گڑی لان تان، یہ چونا گڑی نے مشرک قرار دیا ہے مقلدین کو. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ یہ مشرکین تقلید کرنے والے کو مشرکین قرار دے رہا ہے. تم مشرک سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ بے وقوف کیا لات مارتے ہو اس کو. کرو پہلے آپ بڑبڑا لو اس کو چونا گڑی صاحب کو تم میرے درمیان میں بات کرتے ہو اور خلل کرتے ہو اور سننے کی کوشش نہیں کرتے ہو. یہ امام کو جو امام کی تقلید کرنے والے ہیں وہ مشرک ہیں کہہ کے شرک کا فتویٰ لگایا ہے. چونا گڑی معاذ اللہ کر رہا ہے، یعنی لات مار رہے ہو چونا گڑی کو. ہو گئی بات آپ کی. چونا گڑی کو لات مار رہے ہو یا نہیں؟ ارے وہ لات ابھی ماروں گا تم کو، ٹھہرو ذرا. اس کو چونا گڑی کو پہلے لات مارو یا نہیں مارو؟ ماروں گا، علمی لات ماروں گا. سن لو جہنم میں. پھر کہہ رہا ہے مقلدین کو، یعنی صرف مشرک سمجھتے ہو مقلدین کو. کسی بھی سلف نے تقلید نہیں کی. میں تو حوالہ دے رہا ہوں نا ابن عبد الوہاب نزدی سے لے کر کے، جس کو تم لوگ سلف صالحین سمجھتے ہو، اپنے اولیاء سمجھتے ہو، مجتہدین سمجھتے ہو. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید کر کے مجتہد بنے. یہ بتاؤ نا کیوں نہیں بتا. ابے گدھے تم کو میں کتنا جواب دوں اس کا؟ چوتیا ہو گیا یار تم، یار جھوٹ بے وقوف ہو یار. ایک ہی بات میں پڑے ہوئے ہو، آگے حدیث کی بات سنایا، قرآن کی بات سنایا، غیر مقلدین اماموں کی طرف، یعنی پارہ نمبر 71، پارہ نمبر 15 آیت نمبر 71 بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 میں دیکھے گا. حشر کے دن اماموں کے ساتھ بلائے جائیں گے، غیر مقلدین کہے گا میرا کوئی امام نہیں. الحمدللہ اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلائے جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ میرے بعد جس کی پیروی کرنا، جس کے فالو کرنا، وہ حدیث میں حوالہ دیا ترمذی شریف کا بھی حوالہ دیا. بے وقوف ہے یار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہو یا علی خبیث بنتے ہو؟ سنو یار، کہاں لان تان کرتے رہتے خالی. اچھا یہ شرک کا فتویٰ لگایا ہے، اسرائیل کی آیت نمبر 130 جواب دو گے؟ یعنی اہل حدیث کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اہل حدیث انگریز وکٹورین کے زمانے سے کہاں سے فخر ہونی چاہیے؟ وکٹورین کے زمانے سے تمہارے ابا حضور نے جو سلیکٹ کر کے نام کا تمہارا دھرم غیر مذہب تھا، لا مذہب تھا، وکٹورین کے. ارے یار تمہارے اکابرین لکھ کے مر گیا ہے. لان تان کرو، برا تاریخ اہل حدیث اور فتاوی اہل حدیث میں پڑھو، تمہارے دھرم کے بارے میں تم کو معلوم نہیں ہے. اور وہ محدثین کی بات کو اپنے اوپر فیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. تم سمجھ سے بھی قاصر ہو، تمہاری عقل گھٹنے میں ہے. کس نے تقلید کی ہے بتاؤ مجھے؟ الحمدللہ تقلید کی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اس کو تو اکابرین مانتے ہو نا. اچھا یہ تقلید کر کے محدث بنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. سوال پہ سوال نہ کرو، پہلے سن لو، یا تقلید کر کے سن لو، پہلے ان کی بات کو سنو گے تب نے ہدایت ملے گی یار. کیونکہ تقلید علم کا راستہ نہیں ہے. یہ جاہل تھا مطلب شاہ ولی اللہ، جس کو تمہارے اکابرین اپنے استاد اپنے بزرگ مانے ہیں، اپنے اکابرین مانے ہیں، اور تمام اکابرین تمام مسالک جتنے بھی مذہب ہیں سب اکابرین مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو. سن لو، مجتہد بنے. ابھی تو ان کے بارے میں ان کی بات کو پہلے سنو گے تب نہ ہدایت تم پاؤ گے یار. تم مسلمان بنو گے. سنو، تقلید کر کے انہوں نے علم حاصل کیا. سن لو ان کی بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. سنو گے یا نہیں سنو گے؟ اب جاہل کے جیسا کیوں بکتے ہو یار؟ یہ شاہ ولی اللہ غیر مقلد صاحب، غیر مقلد وہابی صاحب سنیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سن لیجیے، میں وہی بتا دے رہا ہوں، وہی بتا رہا ہوں. اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اماموں کی معروف تقلید ابن حزم کے قول کے مصداق ہے. ہیڈنگ لگایا اس نے، تقلید کا کون انکار کرتا ہے، یعنی انکار کوئی نہیں کرتا ہے کرا. علماء سے مسائل دریافت کرنے کا اور مسئلہ بتانے کا
सिलसिला तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से बराबर चला आ रहा है, और यही तो तकलीद है। हुज्जतुल्लाहिल बालिगा सफा नंबर 684 जिल्द नंबर 2 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो सल्फ सालिहीन में से शुमार होते हैं और अकाबिरीन शुमार होते हैं, अभी तुम कह रहे थे वहाँ बड़ा वाले हदीस जो सल्फ के तरीके पर थे, तो ये तकलीद को जायज और यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चला आ रहा है, जिसको तुम्हारे धर्म वाले ने शिर्क करार दिया है। ये तुम्हारे फतवे से, तुम्हारे धर्म के फतवे से ये मुश्किल हुए या नहीं? बताओ, या शाह वलीउल्लाह के बारे में तुम कहते हो गई बात। अभी सुनो सामाइन, अभी इन्होंने कहा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कहा कि ये मसले मसाइल पूछना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से चलते हुए आ रहा, और इसी को तकलीद कहते हैं, कह करके आदामत खाओ, उसी को तकलीद कहते हैं ना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अभी ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फतवे से, ये फतवे से बोलने दो, समझे, बीच में मत बोला, मुझे ये फतवे से मुश्किल हुए या नहीं हुए? मैंने आपकी पूरी बात सुनी, आप मेरी बात सुनो पूरी। अच्छा, तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तहिद थे या गैर मुस्तहिद थे, ये पूछ रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने। तकलीद करके मुजतहिद बने? हाँ, मुजतहिद बने। आपने कहा कि तकलीद करके, जब तक उनके अंदर इल्मी सलाहियत, जब कोई सहाबा किराम, जैसे हदीस में बताया तिरमिजी शरीफ का, कोई सहाबा उलूल अज़्म इल्म वाले नहीं बने थे जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते थे। जब उलूल इल्म अज़्म रसूल पाक या तकलीद करते थे, इल्म हासिल करते, वो तो इमामुल अंबिया है ना, उनकी तकलीद नहीं करते थे, बात को तकलीद नहीं, और हासिल करते थे, इल्म हासिल करते थे ना। और रही बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिजी शरीफ में बताया, मेरे बाद जिसकी इत्तबा करना, पैरवी करना, जो पैरवी इत्तबा करते थे, पैरवी करते थे, और उस इल्म की इत्तबा करना है, इल्म की इत्तबा, तकलीद नहीं। इल्म सीख करके उसके मसाइल की तकलीद इत्तबा सब एक है यार। अकल के अंधे लोगत पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? आप किसकी तकलीद करते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तबा करते हैं। ये तो तकलीद और इत्तबा एक ही है ना, तो अल्लाह के नबी की तकलीद करते बोलो फिर आप आज से। वो अल्लाह के नबी के लिए तकलीद करना कह रहे हो सहाबा किराम को, यानी अपने तरफ से तुम क्यों घुसड़ते हो बात यार? इत्तबा एक ही है माज़अल्लाह कुरान मजीद में, फिर ये तो इमाम आजम अबू हनीफा के तकलीद से तुम लोगों को सर दर्द है ना, उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ बस। इमाम अबू हनीफा को बदनाम कर रहे हो, तो ये सुन लो, ये तकलीद को जो शिर्क का फतवा लगाए हो, शाह वलीउल्लाह मुशिक हो गए ना। माज़अल्लाह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मुशिक हुए या नहीं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात से ये साबित हो रहा कि इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये तकलीद करके मुजतहिद बने बकौल तुम्हारे। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं तो उनका नाम अभी भी नहीं लिया हूँ, अपने तरफ से क्यों बात कर रहे हो यार? सुनिए, तो तकलीद तुमने कहा, जाकिर हुसैन साहब तुम तकलीद को ओनली वन तकलीद में बात करो, इधर उधर मत बात करो। तकलीद को जो शिर्क कहते हो, तो तुम्हारे ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और इस्माइल देहलवी और शाह वलीउल्लाह, ये तीन ही हवाला दिया हूँ, ये मुश्किल हुए या नहीं हुए? शाफई रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह बने की बात बाद में, मुस्तहिद और गैर मुस्तहिद में बात करोगे ना, तब उसमें तुम्हारी कटिया कड़िया बेसर गोल करूंगा। तुम तकलीद को ओनली वन तकलीद को शिर्क का फतवा कैसे लगाते हो तुम लोग? जमाने में थी नहीं ना किसी की भी तकलीद है, वो जमाने में मैं ये तो शाह वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में सफा नंबर 46 में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से और सहाबा किराम के जमाने से चला आ रहा है, कह के लिख रहे हैं। तकलीद हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने लिखा। तकलीद का कौन इनकार करता है, कह करके ताज्जुब किए हैं ये। एक ताबईन का नाम बताइए जो ये बोलते हैं कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अच्छा, ये कहिए, शेख अब्दुल कादिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुक़ल्लिद थे। मेरी बात होने दो। किस ताबईन ने या किस तबे ताबईन ने ये कहा कि हम ये सहाबी की तकलीद करते हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हम तकलीद करते हैं? ये किस सलफ ने बताया? किस सलफ ने बताया? वो हदीस में जो मैं आपका हवाला दिया, मैं क्या कहा, क्या है उसमें? हम क्या करते थे? सहाबा कराम की तकलीद करते थे, पैरवी करते, उसमें इत्तबा का लफ्ज आता है।
अच्छा आप क्या कर रहे हैं? इत्तबा कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं, तकलीद कर रहे हैं। ये लोग पूरे तकलीद करते थे, आप बोलो ना इत्तबा और तकलीद एक ही है, तो आप दोनों एक ही है। हमारे पेशवा ने मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है। अरे मैं जूते मारूंगा अभी, शाह वलीउल्लाह के बारे में बकवास मत किया करो तुम लोग। आपकी बात से खुद साबित हो रहा है कि तकलीद पहले नहीं थी, ये तो तकलीद नहीं थी। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को मानते हैं या नहीं? ये मुहद्दिस हैं क्या करके? मुहद्दिसीन लोग हदीस समझाएंगे गधे, तुम्हारे जैसा उल्लू हदीस समझने से कासिर हो, समझे? हो गया, सुनो सुन लो, अब मैं तुम्हारे घर का फतवा भी बता रहा हूँ। घर का नहीं, इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीफ, कौन से सहाबी की तकलीफ करे जरा बताओ मेरे को। फिरके जदीद नाम निहाद अहले हदीस हजरात के मायनात मुहद्दिस नासिरुद्दीन अलबानी, जिसके हदीस पे तुम लोग फख्र करते हो, ये नासिरुद्दीन अलबानी का सुन लो, नासिरुद्दीन अलबानी सुन लो। तकलीद की हुर्मत की दलील मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता जिसके पास इल्म नहीं है उसकी तकलीद करके बगैर कोई चारा नहीं, तकलीद के किए बगैर कोई चारा नहीं है करके फतवा अल-हातिया में सफा नंबर 124 में अलबानी जी लिख रहे हैं तकलीद जरूरी है, तकलीद जरूरी है। नासिरुद्दीन अलबानी कह रहे हैं और तुम कह रहे हो शिर्क है, तो तुम्हारे घर से अलबानी जी क्या हो गए? मुश्रिक हो गए। कहिए कहिए अलबानी, कहिए अलबानी जी काफिर है, कहिए जाकिर साहब अलबानी जी काफिर है, कहिए ना जी। आप रुको अलबानी बता रहे हैं जिसके पास मुस्तहिद नहीं है, उसके किसी की बगैर दलील बात माने, वो उसके चारा नहीं है और उसकी तकलीद करे। रुक जाओ। मजीद आगे लिखते हैं, अपने से ज्यादा इल्म वाले की तकलीद उस बंदे के लिए वाजिब है। फतवा अलबातिया में सफा नंबर 126 में लिखा है, और वाजिब है कहा कि अलबानी जी लिख रहे हैं, तो अलबानी को मानते हो या नहीं? नासिरुद्दीन मुश्रिक है ना? अरे रुको ना, नासिरुद्दीन अलबानी मुश्रिक हुआ है। अरे खामोश जाकिर साहब बताएंगे, मुश्रिक हो गया, अब्दुल वहाब मुश्रिक हो गया, ये अब्दुल वहाब नजदी गुरु घंटाल ये मुश्रिक हो गया, शाह वलीउल्लाह मुश्रिक हो गया, हुज्जतुल्लाह मुश्रिक हो गया, या हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन लिखने वाले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी मुश्रिक हो गया। सुनो, तुम मुकाबला कर ही नहीं सकते, बड़बड़ करते जा रहे तुम खाली। अच्छा ये अलबानी जी चलो गुफ्तगू कर लो, सुन ले, तकलीद को तो ये जायज कहा, लेकिन फतवा शिर्क का फतवा लगाया है। बड़बड़ाए अभी क्या सुन ले, जब से खुद बड़बड़ाए, अभी मैं नहीं बोलना, आप खुद बोलते जाएंगे। मेरी बात के दरमियान तुम बड़बड़ क्यों फिर कर रहे हो? ये तो बोलने की बीमारी। अब चुप, मेरी बात के दरमियान आप चुप, अभी खामोश हो। हाँ चलो, फिरक़े अहले हदीस के बानी, अब फिर बोल रहा है, फिरक़े अहले हदीस के बानी और उसके शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन साहब देहलवी, अलबानी तो मुश्रिक हुआ, चलिए लिखते हैं, बस जबकि कुल सहाबा, फिर बोल रहा है, बस जब कुल सहाबा और तमाम मोमिनीन का कुरूने ऊला में इस पर इजमा साबित हुआ कि कभी एक मुज्तहिद की तकलीद करते और कभी दूसरे मुज्तहिद की तकलीद करते। मिआरुल हक सफ़ा नंबर 143 में ये शेखुल कुल जिसको लक़ब दिए हो तुम लोग गैर मुक़ल्लिदीन हजरात नज़ीर हुसैन देहलवी, ये चूनागढ़ी के फतवे से ये भी मुश्रिक हुआ। गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल नज़ीर हुसैन साहब फरमा रहे हैं सहाबा और तमाम मोमिनीन का इस पर इजमा हुआ है कि कभी वो एक मुस्तहिद बेदलील के मुतालबा किए हुए उनसे तो उनकी तकलीद किया करते थे, और ये जायज़ है करके मिआरुल हक में लिख छोड़े हैं। तो तुम्हारे चूनागढ़ी के फतवे से ये भी मुश्रिक साबित हुआ, समझे? तो किसको बचाओगे यार तुम लोग? तकलीद को बचाएंगे आप, तुम तकलीद को शिर्क कहते हो तो खामोश रहो अभी। हाँ सुनाइए, तकलीद को शिर्क कहते हो। इनकी पूरी वॉइस सुन लीजिए, ये सिर्फ लान तान बुरा भला बोलने के इन्होंने लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बीच में ना बोलो, सुनाओ, सिर्फ तकलीद में बात करो, सुनो मेरी बात, सिर्फ तकलीद में बात करो, जातियात में बात करोगे तो फिर मारूंगा तुमको। देखो सामईन, ये मुझे बोलने, जातियात पे बात करोगे तो वहीं पर पहुंच के मारूंगा तुमको। जो है सो चार रटा है, जो है सो हदीसें पढ़ देगा। चार नहीं, तुम्हारे बाप दादा की पूरी किताब को छान डाला हूँ मैं। फिर बड़बड़ाने लगा। तुम्हारे बाप दादा की जितनी किताबें हैं ना, अलबानी से लेके इब्न अब्दुल वहाब नज़ीर और इब्न छमिया तक, उस तक छान डाला हूँ जो जमिया अकीदा रखता था। सुनो, भागो नहीं,